एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को हर बार यही बताती हूँ कि ये एक कॉमन पेडागोजी सीरीज है जो कि DSSB PRT B.Ed M.Ed जो बच्चे एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसके अलावा CTET HTET या किसी भी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या KVS, NVS, EMRS किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाएगी, वहां पर ये सीरीज आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आप सभी जानते हैं मैंने आप लोगों के लिए ICT से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ICT फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, जो कि फर्स्ट पार्ट था, मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उस पर मैंने एक मैराथन वीडियो भी बना दी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और अभी जो हम ICT का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स रहेंगे उनको मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगी। कौन कौन सी सब टॉपिक्स इस पार्ट 2 वाली सीरीज में हम करेंगे तो वो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। 16 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जो कि 4 टॉपिक्स, फर्स्ट टू 4 टॉपिक्स डिटेल में मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम 5th टॉपिक यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या रहेंगे उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की और अलग अलग डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है इस टॉपिक में बहुत ज्यादा पजल होते हैं। कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिवाइस आपको दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी आज की इस वीडियो से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर वीडियो सेशंस अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? देखिए, इनपुट डिवाइसेस हो या आउटपुट डिवाइसेस हो, दोनों तरह के डिवाइसेस क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये हार्ड वाला पार्ट है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन, लाइट, पेन, जॉयस्टिक, ये क्या है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। अब इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिसके द्वारा कोई भी यूजर क्या करता है, अपना डाटा इनपुट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, अपने कंप्यूटर वगैरह में। कुछ डाटा है, कुछ कमांड देना चाहता है, कोई इंफॉर्मेशन को इंटर करना चाहता है या रजिस्टर करना चाहता है, तो इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। तो इनपुट डिवाइसेस में सबसे जो कॉमन इनपुट डिवाइसेस होता है वो क्या होता है, जैसे मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में सेंड करनी है तो मैं किसका प्रयोग करती हूँ, कीबोर्ड का प्रयोग करती हूँ, या मैं माउस का प्रयोग करती हूँ, या मैं जैसे ये टच पैड है, जैसे लैपटॉप में होती है टच पैड, उसका प्रयोग करके अपना डाटा इंटर कर। तो जितने भी डिवाइसेस हैं इनके थ्रू आप अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या करते हैं, हमारी फिजिकल एक्शंस को ट्रांसलेट करते हैं डिजिटल सिग्नल्स में। यानी कि कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को ही प्रोसेस कर सकता है। कैसे करता है, यहाँ पर समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए, जैसे कोई भी डाटा आपने इनपुट किया यहाँ पर, वो ह्यूमन रीडेबल यानी कि यूजर रीडेबल फॉर्म में होता है। जैसे मैं कीबोर्ड की हेल्प से कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो उसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डाटा CPU यानी कि जो प्रोसेसर होता है वो उसको प्रोसेस करता है किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्मेट में, जिसकी बात हम करते हैं डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। बाइनरी फॉर्मेट का मतलब कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर वो पूरा का पूरा डाटा प्रोसेस होता है। यहीं पर जो मेमोरी होती है, जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि CPU से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, वो उस डाटा को बाइनरी फॉर्मेट में ही क्या करती है, होल्ड करती है। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आता है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है। जैसे यहाँ पर आपने इनपुट किया 5+5, ठीक है, तो ये क्या है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, यानी कि इसको आप पढ़ सकते हैं। अब ये कंप्यूटर 5+5 को यहाँ पर प्रोसेस करता है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करके, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको पूरा का पूरा प्रोसेस करता है। प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, 10, यानी कि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। तो आई होप कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिनके थ्रू आप अपना डाटा अपने कंप्यूटर में रजिस्टर कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। कुछ कॉमनली इनपुट डिवाइसेस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। कितनी कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जा सकता है, तो कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है। एक होते हैं कीबोर्ड, जो कि सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस आएंगे,
ग्राफिक एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस होते हैं और ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। ये जो 4 कैटेगरीज यहाँ पर हमने बनाई है, इनको हम वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। तो देखिए कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो ये एक बेसिक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप मतलब कीबोर्ड के थ्रू आप कोई भी कमांड, टेक्स्ट, न्यूमेरिक डाटा अपने कंप्यूटर को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये नीचे वाली ब्लू लाइंस में दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये कंट्रोल कीज है, ये नेविगेशन की है। कुछ भी नेविगेट यानी कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये नंबर, ये वाला जो बॉक्स है, ये क्या है, नंबर कीज से रिलेटेड है। ये ऊपर वाली F1 से लेके F11 तक फंक्शन की है, ये एस्केप कंट्रोल की है। तो ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। अगर हम कीबोर्ड्स की बात करें तो वैरायटी ऑफ कीबोर्ड्स मार्केट में आप लोगों को दिख जाएंगे। जैसे ये तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ये लैपटॉप का कीबोर्ड इस तरह का होता है। ये वर्चुअल कीबोर्ड होता है, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। जैसे कोई भी वेबसाइट पर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर एक वर्चुअल कीबोर्ड का भी ऑप्शन होता है कि भाई आप अपने फिजिकल कीबोर्ड का प्रयोग न करके वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर बैंकिंग वेबसाइट्स का जब हम काम कर रहे होते हैं, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड हम कोई कोड इंटर कर रहे होते हैं, तो हैकिंग वगैरह से बचने के लिए, क्योंकि हो सकता है कोई भी हैकर हमारे सिस्टम को उस टाइम एक्सेस कर रहा हो तो वो हैक कर लेगा, तो उसके लिए वर्चुअल कीबोर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ये गेमिंग कीबोर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट्स, स्पेशल इमेजेस का प्रयोग किया जाता है, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह के लिए होते हैं। ये थंब साइज कीबोर्ड है जो कि आप हाथ में लेकर जिस पर काम कर सकते हैं। ये फोल्डेबल कीबोर्ड्स होते हैं जिनको आप फोल्ड करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। तो ये था कीबोर्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स की हमने बात की। तो देखिए कीबोर्ड क्या है, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद बात करेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस की। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो माउस जो है मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि कर्सर को कंट्रोल करता है। हैविंग अ स्मॉल palm size box with a round ball at its base which sense the movement of a mouse and send corresponding signals to CPU when the mouse buttons are pressed। देखिए माउस कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये माउस है, ठीक है। इसमें ये लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और बीच में एक रोलिंग बॉल होती है। तो माउस को आप प्रेस करेंगे तो वहां पर जो है प्रेस करके कुछ भी मूवमेंट आप करवा सकते हैं, कर्सर को इधर से उधर मूव कर सकते हैं। जो भी कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल्स यानी कि क्लोज करना है, किसी चीज को ओपन करना है, तो माउस को उसी चीज पर हम ले जाकर क्लिक करते हैं। तो कोई भी कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल आप सीपीयू को सेंड कर सकते हैं थ्रू द माउस। अब माउस की अगर हम बात करें तो अलग अलग वैरायटी के माउस आपको मार्केट में दिख जाएंगे। जैसे ये वायरलेस माउस है, ऑप्टिकल माउस है, मैकेनिकल माउस है, ट्रैक बॉल माउस है, ठीक है। तो आज की डेट में ज्यादातर ऑप्टिकल माउस का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे डिफरेंट टाइप के माउस। अब हम बात करेंगे ट्रैक पैड की। देखिए ट्रैक पैड क्या होता है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें होता क्या है, टच सेंसिटिव सरफेस होता है जो ज्यादातर लैपटॉप में यूज किया जाता है। तो देखिए ये जो चौकोर डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये ट्रैक पैड है। यानी कि यहाँ पर जैसे मैं अपने लैपटॉप के थ्रू जैसे कर्सर को इधर से उधर मूव कर रही हूँ, ये किसके थ्रू कर रही हूँ, ट्रैक पैड के थ्रू। यानी कि इसमें जो है ये एक तरह से माउस का भी काम करता है और भी दूसरी एक्टिविटीज इसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसके बाद है जॉयस्टिक। देखिए जॉयस्टिक की अगर हम बात करें तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है कर्सर को मूव करने के लिए। यानी कि कर्सर को मूव करने के लिए आगे पीछे लेफ्ट राइट करने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर गेमिंग कंप्यूटर जो होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चे गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। तो पहले कुछ इस तरह की जॉयस्टिक आती थी जिसमें ये फिजिकल स्टिक होती थी, इसको लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कर सकते थे। आजकल कुछ इस तरह की जॉयस्टिक्स आपको मार्केट में दिखने को मिल जाएंगी। पॉइंटिंग डिवाइसेस में और कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगे, ग्राफिक टैबलेट्स। देखिए ग्राफिक टैबलेट्स का ज्यादातर प्रयोग आर्टिस्ट और डिजाइनर्स करते हैं कुछ भी ड्राइंग वगैरह करने के लिए। इसके अलावा जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो यहाँ पर भी मैं एक ग्राफिक टैबलेट का प्रयोग करती हूँ। जैसे कुछ भी लिख रही होती हूँ मैं स्क्रीन पर, तो वो इस टैबलेट के थ्रू ही लिख रही होती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी डाला, कुछ भी मैं लिख रही हूँ, तो वो क्या है, वो ग्राफिक टैबलेट का प्रयोग मैं कर रही हूँ। तो ग्राफिक टैबलेट के थ्रू भी आप अपना डाटा इनपुट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ क्या होता है, एक पेन आता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको स्टाइलस कहते हैं। ये एक डिजिटल पेन होता है जो मेरे हाथ में भी आप देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, या कुछ भी स्क्रीन पर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मेरे को कुछ भी लिखना होता है तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बिमला, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्राफिक टैबलेट के साथ जो स्टाइलस आता है उसके थ्रू ही मैं यहाँ पर कुछ लिख सकती हूँ। और उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अपने लैपटॉप से इस ग्राफिक टैबलेट को कनेक्ट करूंगी तभी कुछ इनपुट रजिस्टर करवा सकती हूँ। इसके बाद है लाइट पेन। तो लाइट पेन क्या है, एक ओल्ड वर्जन हम कह सकते हैं स्टाइलस का। यानी कि पहले
एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता था जिसके थ्रू आप कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ लिख सकते थे, लेकिन उसका एडवांस वर्जन क्या है, स्टाइलस है, एक डिजिटल पेन ही आप उसको समझ सकते हैं। तो ये थी पॉइंटिंग डिवाइसेस। अब हम बात करेंगे ग्राफिक्स एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस की। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं वेबकैम, यानी कि वीडियोस और इमेजेस को कैप्चर करने के लिए वेबकैम का प्रयोग किया जाता है। आजकल जितनी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है, कोरोना पेंडेमिक के दौरान जितने भी ऑनलाइन क्लासेस होते थे, तो वहां पर क्या होता था, वेबकैम के थ्रू ही आप टीचर्स या बच्चों की फेस देख सकते थे। तो जैसे अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पर मेरा फोटो जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए भी मैं क्या यूज कर रही हूँ, वेबकैम का प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, तो वेबकैम क्या है, एक ग्राफिक इनपुट डिवाइस है, ग्राफिक और वीडियो इनपुट डिवाइस। इसके बाद है डिजिटल कैमरा। तो देखिए, डिजिटल कैमरा के द्वारा भी आप वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर सकते हैं, इमेजेस, वीडियोस को कैप्चर कर सकते हैं, और इस डिजिटल कैमरा को अपने डिवाइस से कनेक्ट करके जो भी वीडियो फोटो आपने खींचा है उसको आप अपने लैपटॉप, फोन, किसी भी डिवाइस में डालना चाहें वो इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डिजिटल कैमरास होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी की इमेजेस और वीडियोस को कैप्चर करते हैं, क्योंकि इनका रेजोल्यूशन बहुत हाई होता है, जबकि जो वेबकैम होते हैं उनका रेजोल्यूशन इतना हाई नहीं। तो ग्राफिक्स और वीडियो इनपुट डिवाइसेस में जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो क्या है, स्कैनर। देखिए, स्कैनर भी बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या करता है, आपका जो पेपर डॉक्यूमेंट है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट है, तो उसको आप सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने कोरोना पेंडेमिक के दौरान सभी ने देखा होगा, टीचर्स जो है बच्चों को होमवर्क देती थी, वो अपनी नोटबुक में उसको करते थे, फिर उसका क्या करते थे, उसको स्कैन करके उसका पीडीएफ बना के वो टीचर को सेंड करते थे। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए आपके पास बहुत सारी बुक है, आप उनको स्टोर नहीं करना चाहते, तो आप उनको स्कैन कर सकते हैं और एक सॉफ्ट कॉपी तैयार कर सकते हैं, फाइल फॉर्मेट में उसको रख सकते हैं। अब स्कैनर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, डिफरेंट तरह के स्कैनर्स हो सकते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर में क्या होता है, हम अपनी फिंगरप्रिंट को डिजिटली स्टोर करवा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड वगैरह में भी हम करवाते हैं, या जहां पर आप लोगों की बायोमेट्रिक होती है, तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आपकी जो फिंगरप्रिंट होता है वो डिजिटली स्टोर करवाया जाता है, वहां पर वो चेक भी होता है जब बायोमेट्रिक होती है। तो इसके अलावा 3D स्कैनर्स होते हैं जो 3 डायमेंशंस में 3D ऑब्जेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, या बार कोड स्कैनर हो गया, या QR कोड हो गया, इनके थ्रू भी क्या करते हैं, जैसे QR कोड की अगर हम बात करें तो किसी भी शॉपिंग मॉल में या किसी भी शॉप पर आप जाएंगे, वहां पर हर एक शॉप पर अपना एक QR कोड होता है, जिसको आप स्कैन करके जो भी आप पैसा देना चाहें वो डायरेक्टली ऑनलाइन दे सकते हैं। तो ये थे ग्राफिक्स एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस। अब हम बात करेंगे ऑडियो इनपुट डिवाइसेस की। तो देखिए, मेनली 2 तरह के ऑडियो इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। माइक्रोफोन, जिसको हम माइक कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग वैरायटी के माइक्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। ठीक है, मीडी कंट्रोलर, दूसरा क्या है, मीडी कंट्रोलर। माइक्रोफोन यानी कि माइक की अगर हम बात करें तो इसके थ्रू हम अपनी साउंड को कैप्चर करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं जो बोल रही हूँ वो भी माइक के थ्रू ही आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, माइक के थ्रू ही मेरे सिस्टम तक पहुंच रहा है। इसमें इनबिल्ट माइक लगा हुआ है जिसके थ्रू मेरी साउंड कैप्चर हो रही है। तो ये जो माइक्रोफोन है ये क्या करते हैं, जो साउंड वेव्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है या वॉइस कमांड है उसको किसी भी पर्पज के लिए, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है। इसके बाद है मीडी कंट्रोलर। तो मीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, मीडी कंट्रोलर एक तरह के जो रेगुलर कीबोर्ड्स होते हैं ना, उसी की तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी की तरह दिखाई देते हैं। ये क्या करते हैं, म्यूजिक को जनरेट करने के लिए इस तरह के मीडी कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि म्यूजिक को जनरेट करने के लिए इस तरह के इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक हमने बात की इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं और कितने तरह के इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, उनको हमने बिल्कुल डिटेल में समझा। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। देखिए, आउटपुट डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस भी जो है इनपुट डिवाइसेस की तरह क्या होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन है, प्रोजेक्टर है। ये क्या है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट है। अब ये जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी टास्क आपने कंप्यूटर पर किया, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको प्रेजेंट करके आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे स्क्रीन पर वो चीज डिस्प्ले हो जाती है। तो सबसे पहले किस तरह से काम होता है, सबसे पहले आप जो भी डाटा इनपुट करते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस मैंने आप लोगों को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था। जो भी डाटा इनपुट करते हैं वो किसमें होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस कंप्यूटर करता है वो किसमें होता है, 0 और 1 की फॉर्म में, यानी कि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट में इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके प्रोसेस करता है। प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वो आउटपुट होता है, वो आपको डिस्प्ले करता है। तो आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता क्यों होती है, देखिए, आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, मान लीजिए कोई भी रिजल्ट आप एक्सेस करना चाहते हैं, कोई भी आउटपुट आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आउटपुट डिवाइस
डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कंप्यूटर में आपने कोई भी टास्क किया, उसके रिजल्ट आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पर आपको आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ेगी। बिना आउटपुट डिवाइसेस के आप रिजल्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट होता है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रेजेंट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। अब अलग अलग तरह के आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया जो कि एक विजुअल आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट है, स्पीकर ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर विजुअल आउटपुट है, प्लॉटर है ग्राफिक आउटपुट। ये 5 तरह के आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि मेनली यूज किए जाते हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या होते हैं? मॉनिटर को एक तरह से हम स्क्रीन के रूप में भी जानते हैं। बहुत ही कॉमन आउटपुट डिवाइसेज है, जैसे टीवी की स्क्रीन होती है ना, उसी तरह से मॉनिटर्स होते हैं। मॉनिटर्स क्या करते हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और ग्राफिक की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि वहां पर हम चीजों को देख सकते हैं, विजुअली डिस्प्ले करते हैं। अब इसलिए इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, वीडीयू। कई बार पूछ भी लिया जाता है, वीडीयू की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या विजुअल डिस्प्ले यूनिट इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, यानी कि चीजों को विजुअली डिस्प्ले करना है। तो ये क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग फीचर्स के, अलग अलग एडवांटेजेस के मॉनिटर्स मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ कॉमन मॉनिटर्स के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सीआरटी मॉनिटर। देखिए सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होते हैं, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो ये क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। जैसे हम स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स को यूज करने लगे थे तो पहले इस तरह के मॉनिटर्स मार्केट में आए थे। ठीक है, ये मॉनिटर क्या होते थे, बहुत ही हैवी और बुल्की होते थे। इसमें क्या होता था, कैथोड रे ट्यूब लगी हुई थी। जैसे पीछे वाला पोर्शन आप दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें क्या होता था, कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। जैसे वैक्यूम ट्यूब होती है ना, उसी तरह से कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसके कारण ये साइज में भी बड़े होते थे, बहुत हैवी थे। लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें, सीआरटी मॉनिटर्स का प्रयोग कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको न्यू टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया। किस लिए किया, क्योंकि साइज और वेट की वजह से, साइज और वेट बहुत ज्यादा था। इसके बाद एलसीडी मॉनिटर्स आए। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी कि ये जो एलसीडी मॉनिटर्स थे, ये क्या करते थे, थिनर एंड लाइटर देन सीआरटी मॉनिटर्स। यानी कि सीआरटी मॉनिटर्स की बजाय क्या थे, थिनर और लाइटर थे। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरह के थे, एनर्जी एफिशिएंट थे। एलसीडी मॉनिटर्स के बाद जो दूसरे तरह के मॉनिटर्स मार्केट में आए वो क्या थे, एलईडी मॉनिटर। एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। सीआरटी की फुल फॉर्म एलसीडी, एलईडी मॉनिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। अब ये जो लाइट एलईडी मॉनिटर थे, ये किसका सबसेट थे, एलसीडी मॉनिटर्स को एक तरह से रिप्लेस किया गया था। अब इनमें था क्या, यानी कि जो ट्रेडिशनल फ्लोरोसेंट लाइट होती है उसकी बजाय बैक लाइट का यूज किया गया था। अब इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल फ्लैट होती थी, जबकि जो एलसीडी मॉनिटर्स थे आपने देखा होगा उनकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा थी। ठीक है, अब जो ये एलईडी मॉनिटर्स थे ये क्या थे, मोर एनर्जी एफिशिएंट, थिनर एंड प्रोड्यूस ब्राइटर डिस्प्ले। यानी कि थिनर थे, ब्राइटर डिस्प्ले प्रोड्यूस करते थे। और आज की डेट में अगर जिन मॉनिटर्स का ज्यादातर यूज किया जाता है वो इसी तरह के मॉनिटर्स यानी कि एलईडी मॉनिटर्स का ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं। इसके बाद है टच स्क्रीन मॉनिटर। देखिए टच स्क्रीन मॉनिटर वो होते हैं जहां पर आप स्क्रीन को टच करके इनपुट भी दे सकते हैं और वहीं पर आपको आउटपुट भी दिख जाएगा। यानी कि यूजर अपने डिवाइस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी स्क्रीन को टच करके, जो भी काम कर रहा है वो स्क्रीन को टच करके कर रहा है। तो जो टच स्क्रीन मॉनिटर होते हैं उसमें जो है एक टच सेंसिटिव मटेरियल से वो बने होते हैं, जैसे टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया या एटीएम मशीन हो गए। ये किस तरह के मॉनिटर है, टच स्क्रीन मॉनिटर है। तो सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मॉनिटर। और कितने तरह के मॉनिटर्स होते हैं, जो कि मेन टाइप्स के मॉनिटर्स की बात हमने यहाँ पर की। जो मॉनिटर होता है वो क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में चीजों को डिस्प्ले करता है। अब अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, यानी कि आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरह की आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत होगी, प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करता है। ठीक है, अब जो प्रिंटर्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें तो बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी है। आजकल जो है इम्पैक्ट प्रिंटर्स का प्रयोग नहीं किया जाता। किस तरह के प्रिंटर्स का प्रयोग करते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर होते क्या है, हमें पता जरूर होना चाहिए। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में होता क्या है, देखिए वैसे अगर हम कॉमनली बात करें तो जो प्रिंटर होता है वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है, उसमें क्या होता है, एक पेपर होता है, प्रिंट हेड होता है और बीच में एक कार्ट्रेज एरिया होता है जहां पर कार्ट्रेज लगाते हैं।
जो कि पेपर पर स्ट्राइक करता है, जिससे आपके कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उसमें कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। अब जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर हम बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, जो प्रिंटर हेड होता है और पेपर होता है, उसके बीच में जो एरिया होता है उसमें क्या होता था, बहुत सारी पिन्स होती थी। वो पिन क्या करती थी, पेपर पर डायरेक्टली स्ट्राइक करती थी, उससे करेक्टर्स टाइप होते थे। और जो करेक्टर्स टाइप होते थे वो किस तरह से होते थे, ऐसे डॉट डॉट की फॉर्म में होते थे। जैसे बी है तो ऐसे डॉट डॉट की फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है, BI। तो इस तरह से प्रिंट होकर आते थे। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते थे, देखिए अगर आप लोगों से कंपैरिजन पूछा जाता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, तो किस तरह से करेंगे, यानी कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे वो नॉइज प्रोड्यूस करते थे। जब भी प्रिंट किया जाता था तो नॉइज आती थी उनमें। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कोई मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो किसी प्रकार की कोई नॉइज नहीं आती, कॉस्ट इफेक्टिव है, हाई स्पीड होती है, बेटर प्रिंट क्वालिटी वो देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्रिंटर्स आ जाएंगे, जैसे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, LED प्रिंटर, ये किस तरह के प्रिंटर्स हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो प्रिंटर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में हम चीजों को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद है स्पीकर। स्पीकर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि यूजर्स के लिए वो ऑडिबल हो सके, यानी कि उस चीज को हम सुन सकें, साउंड को हम क्लियरली सुन सकें, ठीक है। वो म्यूजिक, वॉइस रिकॉर्डिंग किसी की भी फॉर्म में हो सकती है। अलग अलग टाइप के स्पीकर्स आते हैं, जैसे स्टीरियो स्पीकर्स, सराउंड साउंड स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स। स्टीरियो स्पीकर्स ये इस तरह के होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्टीरियो के दोनों तरफ होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड। ये इस तरह के स्पीकर स्टीरियो में यूज किए जाते थे, ठीक है। सराउंड साउंड स्पीकर्स की अगर हम बात करें तो मल्टीपल स्पीकर्स फॉर एन इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस कॉमन इन होम थिएटर्स एंड गेमिंग सेटअप्स। यानी कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, ज्यादातर होम थिएटर्स और ये जो गेमिंग सेटअप वगैरह होता है वहां पर इस तरह के साउंड स्पीकर्स का यूज किया जाता है। हेडफोन्स एंड ईयरफोन, ये क्या है, ये पर्सनल ऑडियो आउटपुट डिवाइस है जो कि साउंड को डायरेक्टली आपके ईयर्स तक पहुंचाते हैं, जो कि हमने अभी सभी ने यूज किया है। ये ईयरफोन है, ये क्या है, ये हेडफोन है। क्या करते हैं, अगर हम हेडफोन को लगा लेते हैं तो डायरेक्टली साउंड हमारे कानों को पहुंचती है। तो स्पीकर क्या है, एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। अगर हम माइक की बात करें तो देखिए पजल नहीं होना है, माइक एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपनी डिवाइस में ऑडियो को इनपुट करते हैं। लेकिन स्पीकर क्या करते हैं, स्पीकर एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम आवाज को सुन सकते हैं, ठीक है, पजल नहीं होना है यहाँ पर। अब इसके बाद है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, विजुअल आउटपुट डिवाइस है, जैसे मॉनिटर स्क्रीन होती है उसी तरह से। लेकिन इसमें होता क्या है, प्रोजेक्टर में क्या होता है, यानी कि ये जो विजुअल कॉन्टेक्ट होता है उसको, जैसे इमेज होगा, वीडियो, प्रेजेंटेशन, उसको एक लार्ज वे में स्क्रीन पर शो करता है। किसी भी फ्लैट स्क्रीन पर, चाहे वो फ्लैट स्क्रीन वॉल हो सकती है या कोई और चीज हो सकती है, फ्लैट स्क्रीन पर चीजों को इनलार्ज करके दिखाता है। तो बेसिकली प्रोजेक्टर्स का प्रयोग कहां पर किया जाता है, जैसे आपको कोई मीटिंग लेनी है या कोई आप सेमिनार दे रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो जो भी लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से वो चीज दिखाई दे, इसके लिए क्या किया जाता है, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि प्रोजेक्टर क्या करते हैं, इमेजेस को इनलार्ज करके दिखाते हैं, बड़ा करके वो दिखाते हैं। अब प्रोजेक्टर्स के टाइप की अगर हम बात करें तो अलग अलग वैरायटी के जो प्रोजेक्टर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे LCD प्रोजेक्टर हो गया, DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर हो गया, लेजर प्रोजेक्टर हो गया, मतलब बहुत सारी वैरायटी के प्रोजेक्टर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसके बाद है प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या है, प्लॉटर एक ग्राफिक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हाई क्वालिटी, प्रीसाइज और वेक्टर ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ग्राफिक्स से रिलेटेड होता है। जैसे बड़े बड़े जो फैशन डिजाइनर होते हैं वो अलग अलग डिजाइन को प्रिंट करवाते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के जो मैप्स वगैरह होते हैं, मैप्स के जो डिजाइन होते हैं उनको प्रिंट करवाने के लिए, या साइंटिस्ट जो अलग अलग तरह के मॉडल, रिसर्च से रिलेटेड जो मॉडल होते हैं उनको प्रिंट करवाने के लिए प्लॉटर का ही वहां पर यूज किया जाता है। या आप लोगों ने देखा होगा रोडों पर जब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, तो वहां पर वो किस तरह से बनाए जाते हैं, प्लॉटर की हेल्प से ही वो बनाए जाते हैं। तो जो प्लॉटर्स होते हैं वो एक तरह से प्रिंटर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन प्रिंटर्स में क्या होता है, जो इमेज क्रिएट की जाती है वो पिक्सल्स में होती है, यानी कि जो भी इमेज होती है वो टाइनी डॉट्स के थ्रू बनी होती है। लेकिन जो प्लॉटर्स होते हैं उसमें जो काम किया जाता है, कोई भी लाइन या शेप ड्रॉ किया जाता है तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो एक्सेप्शनल होती है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होती है। कहां पर इसका प्रयोग किया जा सकता है मैं बता ही चुकी हूं, जैसे इंजीनियर हो गए, एग्रीकल्चर, ग्राफिक डिजाइन में प्लॉटर्स का प्रयोग किया जाता है। अब प्लॉटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पेन प्लॉटर और इंकजेट प्लॉटर। पेन प्लॉटर में क्या होता है, पेन का यूज किया जाता है लाइंस और शेप्स को पेपर पर ड्रॉ करने
करने के लिए। अब ये जो पेन होता है अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, यानी कि चारों तरफ इसको मूव कर सकते हैं। दूसरा है इंकजेट प्लॉटर। तो इंकजेट प्लॉटर जो है इंकजेट प्रिंटर की उस फॉर्मेट पर ही काम करता है। इसमें क्या होता है, जब लार्ज फॉर्मेट और हाई रिजोल्यूशन की प्रिंटिंग करनी होती है तो वहां पर इंकजेट प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को बिल्कुल डिटेल में समझा है, कितने तरह के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कितने तरह के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में रहेगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। देखिए वीडियो सेशंस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट्स। और अगली वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड ही एक और सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे।